जय श्री कृष्णा। आज हम वामन द्वादशी का व्रत कब करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, तथा उद्यापन कैसे करते हैं तथा इसकी कथा क्या है, यह हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये व्रत किस दिन करना चाहिए। कि वामन द्वादशी का व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। इस दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है। वामन भगवान विष्णु का ही अवतार है, अतः विष्णु भगवान की पूजा इस दिन की जाती है। वामन भगवान ने देवताओं का कार्य करने के लिए पिता कश्यप व माता अदिति के घर अवतार लिया। वामन भगवान का अवतार सतयुग में उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के संडीला तहसील में हुआ। यह एक तीर्थ सरोवर भी माना गया है। अब देखो इसकी पूजा हम कैसे करें। कि इस दिन श्रवण नक्षत्र में पूजा करना काफी फलदायी माना गया है। प्रातःकाल जल्दी उठ जावे, स्नान करके पीले रंग के वस्त्र शरीर पर धारण करें और व्रत का सबसे पहले संकल्प लेवे। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान वामन या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर ही स्थापित करें। अगर मूर्ति सोने की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बना लेवे और उस पर कलश स्थापित करें। कलश में जल डाल देवे और कलश के चारों तरफ मोली बांध देवे। कलश में चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, दूब, पुष्प और सिक्का उसमें डाल देवे। आम के पत्ते उसमें चारों तरफ लगा करके उस पर नारियल स्थापित करें। भगवान की मूर्ति को गाय के दूध से अभिषेक करावे। अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर ही है, तो वो सामान्य ही पूजा करनी चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाइए और धूप बत्ती लगा दीजिए और भगवान की षोडशोपचार से पूजा करें। पूजा दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में करना अच्छा रहता है। वम वामनाय नमः मंत्र से भगवान की पूजा करें। आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, हल्दी, कुमकुम, रोली, मोली, चावल, चंदन से और पीले पुष्प भगवान को चढ़ावे। लौंग, इलायची, सुपारी भगवान को चढ़ावे। सेव या लाल रंग का फल है ऋतुफल भगवान को चढ़ावे। चीनी, दही और शरबत से भगवान की पूजा करें। भगवान के 52 पेड़े और 52 दक्षिणा अर्पित करें। 55 का भगवान के भोग लगावें। भगवान को तांबूल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान की आरती करें और आरती के बाद में परिक्रमा करें, क्षमा प्रार्थना करें, प्रसाद वितरण करें। पूजा आरती के बाद 52 भगवान की कथा सुने। ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करावे, उन्हें दान दक्षिणा दें। चावल, मिश्री, दही का विशेष दान इसमें माना गया है। और परिवार में सब लोग भोजन करने के बाद फिर खुद भोजन करें। अब देखो उद्यापन हम इसका कैसे करें। तो उद्यापन के लिए सबसे पहले हमें इसकी सामग्री क्या है कि जिस दिन हमें उद्यापन करना हो, ये सारी सामग्री इकट्ठी करके वो सामग्री भगवान के सामने रख देनी चाहिए। जैसे एक माला है, 2 गौमुखी है, जनेऊ, कमंडल, छाता, आसन और हाथ का पंखा और गीता की पुस्तक और एक लाठी, फल, खड़ाऊ और पोशाक और दक्षिणा भगवान के सामने रख देवे। और जो ही पूजा समाप्त हो जावे, संकल्प लेकर के वो पूजा सामग्री जो हमने भगवान के सामने रखी है वो सारी एक ब्राह्मण को दक्षिणा में दे देवे। देखो इसका व्रत करने से बहुत ही लाभ है। विष्णु सहस्त्र नामा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा वामन भगवान की करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पूजा व दान से पिछले सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा से व्यक्ति प्रसिद्ध होता है और समाज में सम्मानित होता है। इस दिन विष्णु मंदिर में शहद का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कोई अगर बीमार है तो अगर विष्णु भगवान में जाकर के शहद चढ़ावे, वो निरोग हो जाएगा। इस दिन गाय को पीले रंग के केले खिलाने से
जीवन में सफलताएं मिलती है। यदि किसी के विवाह में दिक्कतें आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो इस दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के 12 दीपक गाय के घी के अगर जलावें तो दिक्कतें दूर हो जाती है। शांति, समृद्धि और आर्थिक सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सहजन का पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ की देखभाल करने से उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। अब देखो, वामन भगवान की कथा इस प्रकार से है कि राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब रक्षा के लिए सभी देवता क्या है, विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने रक्षा का वचन दे दिया कि मैं देव माता अदिति के या 52 के रूप में जन्म लूंगा। एक समय की बात है कि राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान 52 रूप में यज्ञ स्थल पर पहुंचे। ब्राह्मण के रूप में देखकर बलि ने भगवान का आदर सत्कार किया और भगवान से कहा, जो कुछ मेरे से आप मांगना चाहो मांगो। भगवान वामन ने केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगी। बलि ने सोचा कि मैं 3 लोगों का स्वामी हूँ और 3 पग भूमि देना कोई बड़ी बात नहीं है, और उस भूमि को देने के लिए संकल्प ले रहे थे। शुक्राचार्य ने मना कर दिया, फिर भी बलि ने क्या किया कि वो संकल्प ले लिया, अपने गुरु की बात नहीं मानी और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन देव ने क्या किया कि पहले पग में तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर में स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तीसरा पैर बच गया तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, ये तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। बलि ने भगवान को सब कुछ दे दिया, इसलिए भगवान ने बलि के लिए इंद्र के समान एक स्वर्ग लोक अलग से बसा दिया, जिसको हम पाताल लोक कहते हैं, और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। यानी बलि ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पृथ्वी, जमीन, राज और अपना शरीर भी दे दिया था। और इसके बदले में क्या किया कि भगवान ने उसको सुतल लोक का राज्य दे दिया। और भगवान खुद भी क्या करते हैं कि राजा बलि के वहाँ 4 महीने तक निवास करते हैं। ये मेरी बात अच्छी लगी तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें तथा सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय योगेश्वर।